Hello students, welcome to Sairam English classes. Today we will read the first chapter of 8th standard, The Best Christmas Present in the World. In this chapter, we will know about an old desk. And in this desk, the narrator of this story finds in a letter written by an English soldier, Jim Macpherson, to his wife Connie, whom the narrator goes to meet and hand over the letter. What was happened next? We will read now in this story. Before reading the story, we will know that there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो स्टोरी जो ये रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू अ war between British and the German. It was held in 1914. And the name of which this war, now everybody knows, First World War. I spotted it in a junk shop in a Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one lag clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. I spotted who is I in this? I is the narrator of the story. तो नरेटर स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट. जो नरेटर है उसने इस रोल टॉप डेस्क को एक जंक शॉप में देखा था. जंक शॉप मतलब एक ऐसी शॉप जहाँ पर सेकेंड हैंड सामान मिलता है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. और जो व्यक्ति था जो उसको बेच रहा था उसने बताया था कि ये जो है काफ़ी पुरानी है, 19th सेंचुरी की है और ओक से बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन. मुझे भी वो एक चाहिए थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो बहुत महंगी थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. और जो ये वाली थी ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. ये कई जगह से टूटी हुई थी. और वन लैक क्लम्सली मेंडेड. एक जो इसकी लैक थी बहुत ही बुरी तरह से टूटी हुई थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और इसमें एक तरफ बुरी तरह से बर्न मार्क्स भी थे. स्कॉच मार्क मतलब बर्न मार्क भी थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और ये मुझे बहुत सस्ते में मिल रही थी. तो आई थॉट आई कुड रेज टू इट. तो मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ. एक रिस्क था और एक चैलेंज भी था. बट आई हैड टू हैव इट. सो आई पेड द मैन. सो नरेटर ने क्या किया, पैसे दे दिए और अपने गैरेज के वर्क रूम में जहाँ पर वो इसे ठीक कर सकता था वहाँ पर उसे ले आया. उसने इस पर काम करना शुरू किया बिफोर क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव से एक दिन पहले. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. और नरेटर कह रहा है यहाँ पे कि उसने रोल टॉप को पूरी तरह से खोल दिया, उसके ड्रॉर्स निकाल दिए. जो वेनीर मतलब एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की या डेकोरेटिव लकड़ी की, जिसे प्लाई वगैरह भी हम बोल सकते हैं, वो उसमें पूरी तरफ थी. तो इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. और ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क. टेकन दियर टोल ऑन इट मीन्स पूरी तरह से उसको डैमेज कर. जो पानी था और जो आग था उससे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. जिसका लास्ट ड्रॉर था वो बुरी तरह से फंसा हुआ था, जाम हो चुका था, जो कि बहुत दिन से खुला नहीं था. आई ट्राइड all I could to ease it gently. Ease it out
gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached it and took out a box, a small black tin box. तो वो कह रहा है कि जब मैंने इसे बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन ये जो था बहुत जाम था बहुत दिन से, तो उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, ब्रूट मतलब बहुत फोर्स लगाई, वॉयलेंट फोर्स लगाई, तो और साइड से अपने मुट्ठी से मारा तो खुल गया. एंड व्हेन इट वाज ओपन, तो उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था और उसमें कुछ रखा हुआ था. उसमें क्या था? एक स्मॉल टीन का बॉक्स था. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइनिंग नोट पेपर, और उसके ऊपर सेलो टेप से उसके ऊपर चिपका हुआ था, कुछ लिखा था. रिटन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, शेकी सी हैंड राइटिंग मतलब हाथ कांपते हुए हैंड राइटिंग में कुछ लिखा था. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये लेटर रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 में, वर्ल्ड वार के 1 साल बाद. और उसमें लिखा था कि ये मेरे साथ ही बरी किया जाए. बरी मतलब जैसे हमारे यहाँ फ्यूनरल होता है और तो वहाँ पर बरी किया जाता है जब डेथ के बाद, तो उसमें लिखा था कि मेरे साथ ही इस लेटर को भी दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलस. लेकिन वो जानता था कि किसी की चीज़ को खोलना इस तरह से गलत हो सकता है, बट जो उसकी क्यूरियसिटी थी वो जानना चाहता था कि इस ड्रॉर में क्या था. तो ये स्क्रैपलेस मतलब एक हेजिटेशन होती है जब हम किसी की कोई काम गलत कर रहे होते हैं, किसी की चीज़ को छू रहे होते हैं, लेकिन उस जो क्यूरियसिटी उसने उस स्क्रैपलेस को, उस हेजिटेशन को से ऊपर हो गई थी वो. इट यूजुअली डज, ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज़ देखती है तो हम उस जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या होता है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और उसके अंदर एक एनवलप था. उस पर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. और जब मैंने उस लेटर को खोला तो उसमें पेंसिल से लिखा था डेट साइड में, जैसे लेटर्स में हम लोग लिखते हैं, और डेट क्या थी? December 26, 1914. मतलब वर्ल्ड वार के दिसंबर क्रिसमस के नेक्स्ट डे लेटर लिखा गया था. डियरेस्ट कॉनी, सेकेंड पार्ट है इसका. डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning. तो वो लिख रहा है कि डियरेस्ट कॉनी, अपनी वाइफ को लिख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इस लेटर को लिखते हुए, और क्योंकि ये एक युद्ध के समय की बात है. तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ट्रेंचेस, और हम सब अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे. हम सब मतलब जितने भी सोल्जर्स थे वो ट्रेंचेस में अपनी पोजीशन लेके खड़े थे, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध चल रहा था. और क्रिसमस की मॉर्निंग थी और बहुत कोल्ड और फ्रॉस्टी था क्योंकि क्रिसमस मॉर्निंग दिसंबर की मॉर्निंग थी, तो ये बहुत ही कोल्ड और फ्रॉस्टी मौसम था. आई शुड लाइक बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट. अगर मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हमने शुरुआत की थी, लेकिन ये गलत होगा, अशेम्ड होगा हमारे लिए, एक शर्म की बात होगी, क्योंकि ये सब फ्रिट्स ने शुरू किया था. फ्रिट्स क्या है? फ्रिट्स एक जर्मन सोल्जर को एक कॉमन नेम दिया गया है इन्होंने, कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिट्स कहा गया है. फर्स्ट समन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, कि कोई अपोजिट के जो ट्रेंचेस थे वहाँ से कोई वाइट फ्लैग वेव कर रहा था, हिला रहा था. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो वंस लैंड, फिर वो हमारी तरफ चिल्ला रहे थे नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड मतलब एक ऐसा लैंड जो कि दोनों सीमाओं के बीच में पड़ता हो, जिस पर किसी का भी अधिकार ना हो. देन दे वर हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. और टॉमी जैसे फ्रिट्स एक जर्मन सोल्जर्स को नाम दिया गया, ऐसी टॉमी भी एक इंग्लिश ब्रिटिश सोल्जर्स को नाम दिया हुआ, इंग्लिश कॉमन नेम दे दिया कि टॉमी. सबके लिए ये जो इंग्लिश सोल्जर्स उन सबके लिए यहाँ पर टॉमी यूज़ हुआ है.
When we had got over the surprise, some of us shouted back. और जब हमें ये सरप्राइज मिला, सुनने में अजीब लगा कि दुश्मन हमें कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस, तो हम में से कुछ ने भी वापस बोल दिया सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस अब ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने बोला, हमने भी बोल दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सडनली वहाँ से कोई ग्रे कोट में आया और बड़ा लंबा सा कोट था ग्रे कलर का, और उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग था। डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, किसी ने बोला। एंड नो वन डिड, और किसी ने चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हैट्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉज नॉट। फिर और दूसरे भी फ्रिट्स आए, दूसरे सोल्जर्स भी आए वहाँ पर। तो मैंने बोला कीप योर हेड्स डाउन, आज क्योंकि मैं लीडर था तो मैंने अपने सोल्जर्स को आगाह किया, कीप योर हेड्स डाउन, हो सकता है ये कोई ट्रिक हो। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्कैनप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। और उन्हीं जर्मन में से एक के सर पर बॉटल रखी हुई थी। उसने बोला इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स यहाँ पर ये जिसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्नैप्स। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज मतलब मीट भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या मिल सकते हैं? येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और इस टाइम डजन्स ऑफ सोल्जर वहाँ पर आ गए नो मैन लैंड से, और उसमें से एक में भी उनके पास राइफल नहीं थी, मतलब किसी के पास भी बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और हम सबसे पहले जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो खड़ा हुआ फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग हियर, हम क्यों वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, उसके बाद कोई रुका ही नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। और एज अ लीडर, एज एन ऑफिसर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, बट सच ये था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। वो कह रहा है कि अब कॉनी, तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकती हूँ। जैसे ही फ्रिट्स ऑफिसर मेरी तरफ बढ़ा और हैंस वुल्फ ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया हैंस वुल्फ, और मेरे हाथ को उसने बहुत टाइटली फ्रेंडशिप के साथ पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और मेरा नाम हंस वुल्फ है और मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस। Captain Jim MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. और कैप्टन, मैंने भी जवाब दिया, आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, और हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। और मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। उसने कहा, अरे डॉर्सेट, मैं जानता हूँ इस प्लेस को, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और हमने जो है सॉसेज, मीट वगैरह, रम, हमने सब ने वो शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने नहीं बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन पता चला कि वो डॉर्सेट में कभी उस कदम तक नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जितना भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता है उसने सिर्फ स्कूल से सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश के बुक्स पढ़ के सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। सो आउट हियर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ
बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और उसके जो फेमस इंग्लिश राइटर हैं वो थॉमस हार्डी हैं, वो उसे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है। और हमने बातें की बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सर्जन ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसका एक बेटा है और एक वाइफ भी है, और बॉर्न जस्ट 6 मंथ तक, और उसका जो बेटा है वो सिर्फ 6 मंथ्स का ही है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जैसे मैं देख रहा था चारों तरफ खाकी और ग्रे मिक्सअप हो रखे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सारे की सारी नो मैंस लैंड पर। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हंस और मैंने क्रिसमस केक भी शेयर किया जो तुमने बनाया था। ही थॉट दैट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और मर्जीपन जो एक मिठाई होती है, स्वीट होती है मर्जीपन, कह रहा वो उसके अकॉर्डिंग उसने कभी इतनी अच्छी मिठाई चखी ही नहीं थी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम हर चीज़ पर एग्री थे एक दूसरे की, हालांकि आई नो कि वो मेरा एनिमी था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी देखी नहीं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और तभी एक सोल्जर जिसे मैं जानता नहीं था वो फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और पूरा का पूरा ग्रे जो लंबे लंबे कोट्स हैं उनका ढेर लग गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो वंस लैंड। और फिर जो सिर्फ ये पता था कि टॉमी और फ्रिट्स दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे नो वन मैनलैंड में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम दोनों एक दूसरे को देखा और चेयर किया, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीज मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। आई नोटिस्ड he saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. फिर तभी और जब हमने देखा कि हम सब वहीं पर थे एक साथ, हम लोग एक ही जगह सांस ले रहे थे एनीमीज होने के बावजूद भी, और तभी उसने बोला जिम मैकफर्सन चलो एक फ़ुटबॉल मैच खेलते हैं। और काश ये फुटबॉल मैच से ही इस वर्ल्ड वार का एंड हो जाए, तो कोई भी ना तो कोई अनाथ होगा और ना ही किसी की डेथ होगी। नो वाइफ्स बिकम, और ना ही कोई विडोज़ होंगी, ना ही किसी के हस्बैंड की डेथ होगी, ना ही कोई बच्चे ऑर्फन होंगे। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता, मैंने उसको बोला। दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। Sad to say, Connie, Fritz won 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goals was wider than theirs, so it was not quite fair. और बहुत बुरा लग रहा है मुझे कहते हुए कॉनी कि फ्रिट्स जीत गए 2 goals to 1। वो 2 गोल से 2 गोल, हमने 1 गोल बनाया और उन्होंने 2 बनाए। बट हैंस वुल्फ ने बहुत प्यार से कहा कि हमारा जो गोल था उनसे ज़्यादा बड़ा था, इसलिए ये फेयर नहीं हुआ। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। और वो टाइम भी आ गया जब हमें एक दूसरे से अलग होना था। द स्कैनप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और हमें पता था अब ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म होने वाली थी। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again. मैंने उसे विश किया कि तुम सही रहो और बताया कि तुम जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलोगे। That the fighting would end and we could all go home. कि फाइटिंग ख़त्म हो जाएगी और हम सब अपने घर जाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, Take care, Jim Macpherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और फिर वो टाइम आया जब हमें अलग होना था। गेम फिनिश हो गया, सॉसेज फिनिश हो गई, रम फिनिश हो गई, और हमने एक दूसरे को विदाई भी दी। और
यही हर सोल्जर चाहता है कि दोनों तरफ का कि शांति बनी रहे। और हैंस वुल्फ ने कहा कि अपनी केयर करना जिम मैकफर्सन, मैं ना तो कभी इस मोमेंट को भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया अनविलिंगली, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, मुझे ऐसा लगता बस एक बार पलट जाए। एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 गेट्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टू वर्ड्स देयर फ्रेंच। और उसके बाद जो है सारे के सारे ग्रे कोट वाले व्यक्ति अपनी तरफ चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग कैरोल। और उसी रात हमने अपने डग आउट्स में, मतलब जो हमने डग आउट्स जो एक शेल्टर होम बना के रखा जाता है सोल्जर्स के लिए, वहाँ पर हम सब ने कैरोल सुना एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। वो उन्हें बहुत अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, अवर बॉयज गेव दम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच। और हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी उन्हें एक राउजिंग कोरस सुनाया। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने कैरोल्स एक दूसरे के लिए गाए और फिर हम सब चुपचाप लेट गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज आई लीव। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. I'm और मैकफर्सन ने इस लेटर में एंड में लिखा कि वो उसे उम्मीद थी कि युद्ध जो है, ये जो वार है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो सेनाएं थी वो दोनों शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वो जल्दी ही मिलेगा। Now it is a third part here. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a turned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she was entitled to be. Wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out in time. She was in nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. अब जैसे ही लेखक जो नरेटर था उसने उसको पढ़ा और वापस से उसको एनवलप में डाल दिया। अब वो जानता था कि उसे क्या करना था, कहाँ जाना था, उस लेटर को कहाँ पर उसको पहुँचाना था। जो एड्रेस था उस पर ब्रिडपोर्ट डोरसेट लिखा था और वो वहाँ पर पहुँच गया। 12 नंबर होम, क्या वो एक अब जो है बर्नड स्टोर टाइप का था, एक छोटा सा कोठरी था जल के। और जब उस कोठरी में आग लगी तो मिसेस मैकफर्सन जो थी वो भी उसी के अंदर थी और जो फायरमैन था उसने उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट वहाँ से निकाला। शी वॉज 101 years old एंड नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। और अब वो एक नर्सिंग होम में थी डॉर्चेस्टर रोड के, जो कि अदर साइड ऑफ टाउन में था। I found Burlington House nursing home easily enough. There were papers chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor.
Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she would rather confuse today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. जो नाउ जो राइट नरेटर था वो अब नर्सिंग होम में गया और वहाँ पर उसने एक मैट्रन से मुलाकात की। उसने उसको बताया कि जो है वो मिसेस मैकफर्सन से मिलना चाहता है, उसके पास उनके लिए कोई क्रिसमस का प्रेजेंट है। जो मैट्रन थी उन्होंने उसको बताया कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो कुछ इल्यूजन में है, उन्हें कुछ याद नहीं है, थोड़ा उनका मेमोरी लॉस हो गया है और उन्होंने उसको एक कंजर्वेटरी में रखा हुआ था वह। और जब राइटर उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो एक चेयर पर थी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उनके हाथ जो है बंधे हुए थे, बंधे मतलब उन्होंने अपनी गोद में अपने हाथों को रखा हुआ था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू विस्पी वन, और उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड। She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. और मैंने जब वो मेरी तरफ पलटी तो मैंने देखा वो मुझे अजीब तरह से देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं बोलता चला गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, ये मुझे मिला, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई फाउंड दिस, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब मैं उनकी तरफ बात कर रहा था तो उनकी आइज़ वो मुझे मतलब बिना रुके देख रही थी, एक बिना पलके झपके मुझे देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, मैंने वो टीन बॉक्स खोला और उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेट अप विद रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफर्स विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और जैसे उन्होंने लेटर को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे पहचान गई थी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कैसे मिला, पर मुझे सुन ही नहीं रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने हर चीज़ उन्हें बताई, बट मुझे नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मुझे सुन नहीं रही थी। शी सेड नथिंग बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। और उन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़ अपने हाथ में लिया, उनकी आइज़ आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तुमने मुझे कहा था तुम क्रिसमस तक आओगे, शी सेड, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और उसने कहा मुझे कि मेरे पास आओ जिम, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक, और मेरे चिक पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर कितनी बार पढ़ती थी, एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, एंड नाउ यू आर, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी? Jim dear, I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love Marzipan. और जो है वो बहुत देर तक उसने मुझसे बात की और उसने ये भी बताया कि ये बहुत एक बेस्ट प्रेजेंट था उसके लिए। और उसने ये भी बताया मुझे कि तुम मेरे पास बैठो, एक बार पढ़ो, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। उसके बाद हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, मर्जीपन बनाया है। आई नो, मुझे पता है कि मर्जीपन तुम्हें कितना पसंद है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू एन्जॉय द चैप्टर. इफ़ यू एन्जॉय द चैप्टर and understood, so please like it and subscribe my channel.